अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंगल सेल कल्चर के बारे में। सिंगल सेल कल्चर क्या है? जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि सिंगल सेल कल्चर यानी कि ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या है सिंगल सेल को क्या कराएंगे, कल्चर कराएंगे। किसी एक्सप्लांट से क्या है सिंगल सेल लेंगे, उस सिंगल सेल को क्या है न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर क्या करा देंगे, कल्चर करा देंगे। द कल्चरिंग ऑफ सिंगल सेल in on nutrient media under aseptic condition is called as single cell culture। इसके बाद फिर देखते हैं इसका प्रिंसिपल, सिंगल सेल कल्चर का प्रिंसिपल। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सेल कल्चर इज द आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल एंड कल्चर देम ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि सिंगल सेल सबसे पहले हम क्या है आइसोलेट करते हैं, उसके बाद उस सिंगल सेल को क्या है कल्चर मीडिया के अंदर क्या है कल्चर करा देते हैं। पहले देखते हैं आइसोलेशन कि हम सिंगल सेल किस तरह आइसोलेट करते हैं। सिंगल सेल आइसोलेट करने के दो मेथड हैं, दो वेज हैं। पहला मैकेनिकल, दूसरा केमिकल। मैकेनिकल आइसोलेशन के फिर दो तरीके हैं। एक है स्क्रैपिंग मेथड, दूसरा क्या है मॉर्टर एंड पेस्टल मेथड। तो पहला क्या है स्क्रैपिंग मेथड देखते हैं। स्क्रैपिंग मेथड में सबसे पहले जो एक्सप्लांट होगा, एक्सप्लांट की स्टेरलाइज सरफेस को क्या करेंगे हम चॉप्ड करेंगे, यानी कि उसको क्या छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देंगे। एक्सप्लांट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, ब्रेक कर देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। और फिर जब हम इसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में पीसेस में डिवाइड करेंगे तो इस एक्सप्लांट की सरफेस पर सेल क्या है एक्सपोज हो जाएंगे। और फिर इस चॉप्ड सरफेस को क्या करेंगे हम स्क्रैपिंग विद स्कैल्पेल। स्कैल्पेल मीन कोई चाकू टाइप एक टूल होता है, चाकू ही कह लें, स्कैल्पेल मीन चाकू। तो उस चॉप्ड सरफेस को, एक्सप्लांट की चॉप्ड सरफेस को क्या करेंगे स्क्रैप करेंगे स्कैल्पेल के साथ, जिससे क्या है हमें सिंगल सेल हासिल होंगे। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है इस मेथड का, इट रिक्वायर लार्ज इफर्ट्स एंड वेरी फ्यू लिविंग सेल। एक तो यह है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हमें इस तरीके से सिर्फ चंद लिविंग सेल ही हासिल हो पाते हैं। दूसरा मेथड है मॉर्टर एंड पिस्टल मेथड। मॉर्टर एंड पिस्टल मेथड हम क्या करते हैं कि एक्सप्लांट को, अब मॉर्टर पिस्टल क्या है, मॉर्टर और पिस्टल एक दो डिवाइसेस हैं, टूल्स के लिए इनको, जो क्या है चीज़ों को क्रश करने में इस्तेमाल होते हैं। मॉर्टर एंड पिस्टल चीज़ों को क्रश करने में इस्तेमाल होते हैं। ये पिस्टल है, ये क्या है मॉर्टर है। अब हम एक्सप्लांट को क्या करेंगे इस पिस्टल में डाल देंगे, एक्सप्लांट को इस पिस्टल में डाल देंगे और मॉर्टर के साथ क्या करेंगे जेंटली ग्राइंड करेंगे। जेंटली ग्राइंड करने के बाद हम क्या है इस ग्राइंडिंग एक्सप्लांट की फिल्ट्रेशन कराएंगे। फिल्ट्रेशन के बाद क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे, जिससे हमें क्या है सिंगल सेल हासिल होंगे। और ये मेथड क्या है इस स्क्रैपिंग मेथड से क्या है अच्छा मेथड है। इस मेथड से ये क्या है मॉर्टर एंड पिस्टल अच्छा मेथड है और इस मेथड के ज़रिए हम क्या है लार्ज स्केल आइसोलेशन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू स्क्रैपिंग मेथड। केमिकल मेथड, इसके बाद फिर देखते हैं केमिकल मेथड। ये थे मैकेनिकल मेथड दो, इसके बाद देखते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम एक्सप्लांट को पेक्टिनेज एंजाइम या मेसिलोजाइम एंजाइम के साथ क्या है ट्रीट कराते हैं। जब पेक्टिनाइज या मेसिलोजाइम एंजाइम के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये पेक्टिनेज एंजाइम या मेसिलोजाइम एंजाइम क्या करेगा सेल के दरमियान जो मिडल लेमिला होगा, क्योंकि वो पेक्टिन का बना हुआ होता है इसलिए क्या उसको ये डिज़ोल्व कर देगा, मिडल लेमिला को डिज़ोल्व कर देगा। जब मिडल लेमिला डिज़ोल्व हो जाएगी तो सेल क्या है एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह हमें क्या है सिंगल सेल हासिल हो जाएंगे। अच्छा, इन दो मेथड से भी हम क्या है सिंगल सेल आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन एक तीसरा मेथड भी है जिससे हम क्या है सिंगल सेल हासिल करते हैं, वो है सेल सस्पेंशन। अब सेल सस्पेंशन किस तरह रेडी करेंगे, फ्राइएबल कैलस लेंगे, फ्राइएबल कैलस को क्या है लिक्विड मीडियम में डाल देंगे। इस लिक्विड मीडियम को क्या है एजिटेट करेंगे, शेक करेंगे, हिलाएंगे, किसके साथ शेकर के साथ। जब एजिटेट करेंगे शेकर के साथ तो सेल सस्पेंशन रेडी हो जाएगा, यानी कि सेल एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे। हम
और इस सेल सस्पेंशन से हम क्या है सिंगल सेल आइसोलेट कर लेंगे। इसके बाद फिर देखते हैं कल्चरिंग टेक्निक। दरअसल जो हमने अपना सिंगल सेल आइसोलेट किया होगा उसको क्या है फिर न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या कराएंगे, कल्चर कराएंगे। उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्चर कराने के लिए बहुत सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं। उन टेक्निक को हम क्या है 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहली टेक्निक है पेपर राफ्ट नर्स टेक्निक। पेपर राफ्ट नर्स टेक्निक में हम क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर केलस लेंगे। केलस के ऊपर क्या है फिल्टर पेपर रख देंगे। फिल्टर पेपर के ऊपर जो हमने अपना सिंगल सेल आइसोलेट किया होगा वो रख देंगे। तो फिल्टर पेपर केलस से न्यूट्रिएंट लेगा और क्या है वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा, और यही न्यूट्रिएंट क्या है सिंगल सेल को प्रोवाइड करेगा, जिससे सिंगल सेल डिवाइड होकर सेल्स की एक कॉलोनी बना देगा। यही सेल्स की कॉलोनी को हम टुकड़ों में तकसीम करेंगे और हर टुकड़े को एक न्यू मीडियम में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वहाँ पर यह हर टुकड़ा क्या है बहुत सारे सेल्स की और कॉलोनी बना देगा। इस सेल्स की कॉलोनी से जो प्लांट हमें हासिल होगा उस प्लांट को कहेंगे सिंगल सेल कॉलोन। उस प्लांट को क्या कहेंगे, सिंगल सेल कॉलोन। तो ये थी पेपर राफ्ट नर्स टेक्निक। उसके बाद है पेट्री डिश प्लेटिंग टेक्निक। पेट्री डिश प्लेटिंग टेक्निक को सबसे पहले बर्गमैन ने 1968 में क्या कराया, इंट्रोड्यूस कराया। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि सेल सस्पेंशन रेडी करते हैं सेल लेकर। उसके बाद हम क्या करते हैं एगर सॉलिडिफाइड मीडियम को वाटर बाथ के अंदर क्या है मेल्ट कराते हैं। मेल्ट करने के बाद ये एगर सॉलिडिफाइड मीडियम क्या है लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो सेल सस्पेंशन से 1.5 मिलीलीटर सोल्यूशन लेते हैं, उसको फ्लास्क में डाल देते हैं। इसी तरह मेल्टेड एगर मीडियम से 1.5 सोल्यूशन लेंगे, उसको भी क्या है फ्लास्क में डाल देंगे। उस फ्लास्क को क्या है पेट्री डिश में, जितना भी फ्लास्क में सोल्यूशन मौजूद होगा उसको पेट्री डिश में डाल देंगे और पेट्री डिश को क्या है इंक्यूबेट कर देंगे। इंक्यूबेशन के 21 डेज़ के बाद, इंक्यूबेशन के 21 डेज़ के बाद इस पेट्री डिश में सेल्स की बहुत सारी कॉलोनीज बनना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद है नर्स कल्चर टेक्निक। नर्स कल्चर टेक्निक क्या है, नर्स कल्चर टेक्निक दरअसल पेपर राफ्ट नर्स टेक्निक और पेट्री डिश प्लेटिंग टेक्निक के एक मॉडिफाइड मेथड है। नर्स कल्चर टेक्निक इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पेट्री डिश प्लेटिंग मेथड एंड पेपर राफ्ट नर्स टेक्निक। पेट्री डिश प्लेटिंग मेथड और पेपर राफ्ट नर्स टेक्निक का क्या है मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें हम क्या करते हैं एगर मेल्टेड एगर मीडियम लेते हैं, जिस तरह इसमें पेट्री डिश प्लेटिंग मेथड में लिया था। एक मेल्टेड एगर मीडियम लेते हैं, उस मेल्टेड एगर मीडियम में क्या है केलस डाल देते हैं, जिस तरह इसमें पेपर राफ्ट नर्स टेक्निक में क्या था केलस रख देते हैं। केलस के ऊपर क्या है सिंगल सेल रख देते हैं। जब सिंगल सेल रखते हैं तो कुछ अर्से बाद यही सिंगल सेल्स डिवाइड करके सेल्स की कॉलोनी बनाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है कि इसमें क्या है सिंगल सेल और केलस के दरमियान जो पेपर बैरियर होता था वो यहाँ पर क्या है रिमूव हो चुका है। हमने मतलब पेपर यहाँ से इस टेक्निक में पेपर रिमूव कर दिया है, यहाँ पर पेपर हमने नहीं रखा, जबकि यहाँ पर क्या है पेपर मौजूद था केलस और सिंगल सेल के दरमियान। एक तरफ क्या है एगर मीडियम लेते हैं, दूसरी तरफ ये क्या है केलस के ऊपर सिंगल सेल रख देते हैं। तो कुछ जो हमने मेथड हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो क्या है पेट्री डिश प्लेटिंग टेक्निक वाला है, कुछ जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो क्या है पेपर राफ्ट नर्स टेक्निक वाला है। इसलिए इसे क्या कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पेट्री डिश प्लेटिंग मेथड एंड पेपर राफ्ट टेक्निक। उसके बाद फिर आता है मैक्रो ड्रॉपलेट टेक्निक। माइक्रो ड्रॉपलेट टेक्निक में हम क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट मीडियम को एक स्पेशल डिश होती है उसमें कल्चर कराते हैं। इस डिश को क्या कहते हैं कप रैक डिश कहते हैं। ये कप रैक डिश क्या है, कप रैक डिश है। कप रैक डिश के दो चैम्बर होते हैं, एक होता है इनर लार्जर चैम्बर, ये क्या है इनर लार्जर चैम्बर है। एक होता है आउटर स्मॉलर चैम्बर, ये क्या है आउटर चैम्बर है। जो इनर चैम्बर होता है, इनर चैम्बर के अंदर बहुत सारे स्मॉल वेल्स होती हैं, जैसे ये स्मॉल चैम्बर होते हैं, जैसे ये है वेल्स, क्या होते हैं स्मॉल वेल्स होती हैं। उस स्मॉल वेल्स के अंदर क्या हम न्यूट्रिएंट मीडिया को डाल देते हैं
और न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ साथ सिंगल सेल को भी उस वेल्स के अंदर डाल देते हैं। हर वेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम को डाल देते हैं और सिंगल सेल्स को डाल देते हैं। हर वेल्स के अंदर 0.25 से लेकर 25 माइक्रोलीटर तक न्यूट्रिएंट मीडियम की क्या है कैपेसिटी होती है, यानी कि हर वेल्स में हम क्या इतना न्यूट्रिएंट मीडियम डाल सकते हैं। और आउटर चैम्बर में क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है। इनर चैम्बर में न्यूट्रिएंट मीडियम और सिंगल सेल रखने के बाद इसके ऊपर क्या है एक लीड होती है, लीड को क्या है बंद कर देते हैं और कुछ अरसे के लिए रख देते हैं। कुछ अरसे के बाद क्या है हर वेल्स के सिंगल सेल से सेल्स की कॉलोनी बनना शुरू हो जाएगी। अच्छा, फिर आखिर में लास्ट वन टेक्निक देखते हैं जो सिंगल सेल को कल्चर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो है मैक्रो चैम्बर टेक्निक। मैक्रो चैम्बर टेक्निक में हम क्या करते हैं कि एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड लेते हैं, उस माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के सेंटर पर सिंगल सेल डाल देते हैं। सिंगल सेल के इर्द गिर्द क्या है पैराफिन ऑयल का एक रिंग बना देते हैं। फिर इसके बाद क्या है इस पैराफिन रिंग के इर्द गिर्द पैराफिन ऑयल के 2 ड्रॉप्स डाल देते हैं, दोनों जानब। इस जानब भी ड्रॉप डाल देते हैं और इस जानब भी क्या है ड्रॉप डाल देते हैं। और फिर क्या है कि इन ऑयल के ड्रॉप पर कवर गिलास रख देते हैं और पैराफिन रिंग पर भी क्या है कवर गिलास रखते हैं, जिससे क्या है कि पैराफिन ऑयल रिंग के इर्द गिर्द क्या है एक माइक्रो चैम्बर बन जाता है। और फिर इस क्या है इस स्लाइड को क्या है हम न्यूट्रिएंट मीडियम में रख देते हैं, जिससे सिंगल सेल क्या करता है डिवाइड करता है और डिवाइड करके सेल्स की कॉलोनी बना देता है। आखिर में देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सिंगल सेल कल्चर। सिंगल सेल कल्चर के ज़रिए हम क्या करते हैं सिंगल सेल कॉलोन्स हासिल कर सकते हैं। सिंगल सेल कॉलोन्स क्या है हम सिंगल सेल कल्चर के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है कि प्लांट्स नेचुरली तौर पर सर्टेन सब्सटेंस सिंथेसाइज करते हैं। उन सब्सटेंस को क्या कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। जैसा कि एक सब्सटेंस है अल्कलाइड्स, इसी तरह दूसरे सब्सटेंस भी सिंथेसाइज करता है। इन सब्सटेंस को क्या कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। प्लांट नेचुरल तौर पर यह सब्सटेंस सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन हम सिंगल सेल कल्चर के ज़रिए इन सब्सटेंस की प्रोडक्शन को इन्हेंस कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं सेल लाइंस। सिंगल सेल कल्चर के ज़रिए क्या है हम सेल लाइंस हासिल कर सकते हैं। सेल लाइंस क्या आते हैं जो कि फंगल और बैक्टीरियल क्या है रेजिस्टेंट होते हैं। सिंगल सेल कल्चर के ज़रिए हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन करा सकते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है सेलुलर कन्वर्जन ऑफ एन एक्सोजिनसली सप्लाइड सब्सटेंस टू अदर फॉर्म ऑफ कंपाउंड। फर्ज करें कि प्लांट क्या है हीट शॉक प्रोटीन बना रहा है। हीट शॉक प्रोटीन को बनाने के लिए क्या है 2 अमीनो एसिड फर्ज करें रिक्वायर होती हैं, एक ल्यूसीन दूसरी ग्लाइसिन। अब ये हीट शॉक प्रोटीन पौधे के अंदर बन तो रहे हैं, लेकिन क्या है कम बन रहे हैं। हम क्या है बाहर से ये ल्यूसीन और ग्लाइसिन अमीनो एसिड्स सेल्स को क्या है प्रोवाइड करेंगे। बाहर से सेल्स को क्या है इन 2 अमीनो एसिड की सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। जब इन 2 अमीनो एसिड की सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि सेल्स इन 2 अमीनो एसिड्स को हीट शॉक प्रोटीन में क्या है तब्दील कर देगा। अब ये सब्सटेंस क्या है हमने एक्सोजिनसली क्या है प्रोवाइड किए। इन एक्सोजिनसली सब्सटेंस को सेल्स ने क्या है हीट शॉक प्रोटीन में तब्दील कर दिया, दूसरे कंपाउंड की शक्ल में तब्दील कर दिया। इन सब्सटेंस को सेल्स ने दूसरे कंपाउंड की शक्ल में तब्दील कर दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिंगल सेल कल्चर के ज़रिए हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी करा सकते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन थी सिंगल सेल कल्चर की।